नमस्कार, मैं हूं नवीन एनजे एसआईपी वाला। पिछली बार जब मैंने एक वीडियो अपलोड किया तो उसमें हमने ये बताया कि अपना एक्सपोजर 10% गोल्ड की ओर और 90% इक्विटी की ओर होना चाहिए। इस पर मुझे अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया मिली। मेरे एक मित्र हैं चंदन जी, उनका सवाल है कि मेरा टोटल टारगेट अमाउंट ही 60,000 है, 60,000 ही मुझे इन्वेस्ट करना है। अब आप यदि बताएंगे 60,000 का 10% गोल्ड में, तो उसका 60,000 का 10% गोल्ड मीन्स 6,000 रुपीज़ का गोल्ड और 54 रुपीज़ का इक्विटी, यही आप बता रहे हैं ना? तो आप ये बताइए, उनका सवाल है कि आप ये बताइए कि 6,000 रुपये में कौन सा गोल्ड होगा। सवाल तो बिल्कुल जायज़ है और ये दुविधा वाली बात है। देखिए, सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लीजिए। इसके बाद क्या करें, 2 कप कॉफी बनाइए। कॉफी बना करके अपने डाइनिंग टेबल पर बैठिए, अपनी वाइफ के साथ बैठिए, बैठ करके आपस में बात करिए। एक पेन लीजिए, कॉपी लीजिए। उस कॉपी में आपको ये लिखना है कि आपके गोदरेज में कितना ज्वेलरी है। आपको ये भी लिखना है कि बैंक के लॉकर्स में कितना ज्वेलरी है, या घर के किसी अन्य हिस्से में कितना ज्वेलरी है, कितना गोल्ड रिंग्स है, या जो भी ज्वेलरीज है। उन सभी को एक सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से सीरियल नंबर में लिख लेना है। लिखने के बाद में उसके ठीक बगल में उसका अप्रॉक्स वेट आप लिख लीजिए। शायद वो हो सकता है 5 ग्राम, 10 ग्राम, 6 ग्राम, 20 ग्राम, 8 ग्राम, कुछ भी इस तरह से एक डेटा आप निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्या करना, उसके ठीक बगल में उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। 60,000 का रेट है इस समय, अप्रॉक्स के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए और टोटल फाइनल अमाउंट आप देख लीजिए कि अब ये ज्वेलरी की वैल्यू कितनी होगी। यदि उसकी वैल्यू सिर्फ 1 लाख रुपए है तो आपको इक्विटी में एक्सपोजर 10 लाख रखना होगा। यदि आप देख लीजिए इक्विटी का गोल्ड की यदि वैल्यू 2 लाख है तो आप अपना इक्विटी को पहले 20 लाख कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि मेरी टोटल ज्वेलरी की कॉस्ट लगभग 10 लाख के आसपास है तो आपके इक्विटी का एक्सपोजर पहले 1 करोड़ कर लीजिए। तो इस तरह से आपको प्रॉपर बैलेंस बनाना होगा। चूंकि बैलेंस पहले से बिगड़ा हुआ है तो नए सिरे से बैलेंस बनाने के लिए इस समय आपको गोल्ड में एक्सपोजर 0 रखना होगा और इक्विटी के एक्सपोजर को बढ़ाना रहेगा। और जब आप देखिए कि ये एक्सपोजर 10 × 90 का हो गया तो उस हिसाब से आप कंटिन्यू फ्यूचर का आप इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। तो ये मेरा ओपिनियन है। आपको सपोर्ट की जरूरत है तो उस कॉफी पर मुझे भी बुलाइए, मैं भी आपके साथ बैठूंगा। बैठ करके